अस्सलाम वालेकुम, उमर खान पागा ग्रुप से आज हम बात करेंगे रावलपिंडी और रावलपिंडी रिंग रोड और जितने भी सोसाइटीज़ हैं रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर जिनके अकॉर्डिंगली जिनका नाम आया है, जिसके ऊपर अब लोग पैनिक होंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको एक कंप्लीट चीज़ समझ आ सके कि बेसिकली इशू आया कहाँ पे है। तो अभी आपने सुना होगा नोवा सिटी का इशू सुना होगा, फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी का इशू सुना है, आपने रुडन का सुना है, ब्लू वर्ड का सुना है, करतबा सिटी का सुना है, मक्का सिटी का सुना है, जितनी भी सोसाइटीज आ रही थी टॉप सिटी का सुना है आपने। तो उसके बाद आप लोग अभी तक सिर्फ इन्हीं सोसाइटीज़ के ऊपर बात को सोच रहे हैं। आप अगर थोड़ा वाइड एंगल से सोचेंगे तो फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जब रावलपिंडी रिंग रोड की लॉन्चिंग की बातें चलने लगी तो जीटी रोड के ऊपर ज़मीन की वैल्यू बहुत महंगी हो गई थी। जो ज़मीन 35 लाख रुपए किनाल थी वो आज की कीमत जो उसकी जा रही थी वो 85 लाख रुपए किनाल थी। 85 लाख वाली जो ज़मीन थी वो 1.5 करोड़ रुपए किनाल पे चली गई थी। तो एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, वो जीटी रोड के ऊपर परचेजिंग करना चाह रहा था, जिसकी वजह से परचेजिंग हो नहीं पा रही थी। रावलपिंडी रिंग रोड की न्यूज़ इस हद तक वो हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि वो जो ज़मीनों की वर्थ थी वो बहुत ऊपर जा चुकी थी और वो जो इदारा है उसको ज़मीनें परचेज़ करना मुश्किल हो रहा था। तो उनकी जो ज़मीनें परचेजिंग जो उनकी रुकी हुई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये था कि कॉस्ट ऑफ लैंड को कट किया जाए। जब कॉस्ट ऑफ लैंड कट नहीं हो सकी, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा मसला क्रिएट हुआ। अब हम पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जिनके नाम आए, ठीक है। उसके बाद मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना लाजमी। पहले आप बात करें रेडियो स्टेशन रवात जीटी रोड के ऊपर, कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो पॉइंट वहीं का वहीं है, ठीक है। जो पिछली हुकूमत में आया था वो इस हुकूमत में भी पॉइंट सेम है, वो चेंज नहीं हुआ। उसके बाद आप चकवेली रोड पर आ जाएँ, वहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई सोसाइटी नहीं है, ठीक है। और जिनके पास लैंड है, ठीक है, वो तो वहाँ पे क्यों डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे, क्योंकि जिसको लैंड एक्वायर करना था वो चकबली रोड के ऊपर एक्वायर कर चुके हैं। उसके बाद आप आते हैं अडियाला रोड में। अडियाला रोड के ऊपर उन सोसाइटियों की उतनी गिरफ्त नहीं है जितनी जीटी रोड के ऊपर थी। तो अडियाला रोड के ऊपर रुडन एनक्लेव है। रुडन एनक्लेव ने बहुत बड़ा बिजनेस किया, बहुत अच्छा बिजनेस किया और अभी भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। तो पहला नाम रुडन का आया, क्यों? क्योंकि वो उससे एफिलिएट नहीं है। अडियाला रोड के ऊपर सारी ज़मीन जो है वो आपको पता है कि रुडन के पास मौजूद भी है। रुडन के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जो कि ज़मीन को लेके किया गया हो कि जिनके पास ज़मीन कम है या ज़मीन नहीं है, ये इन्होंने फ़ाइलें ज़्यादा बेची हुई हैं, जो फ़ाइलें मैप में मौजूद हैं उससे ज़्यादा फ़ाइलें बेची हुई हैं। तो अडियाला का सीन बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अब आगे आते हैं चक्री पे। चक्री पे आ जाती है कैपिटल स्मार्ट सिटी। चक्री पे अगर कोई सोसाइटी है जिसको आप सोसाइटी कह सकते हो तो वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ही है। उसके अलावा चक्री रोड के ऊपर कोई सोसाइटी नहीं है जिसको आप कह सकें कि यार एक सोसाइटी है। सोसाइटी डजंट मीन कि ज़मीन है और प्लॉट कटे हुए और रोडें बनी हुई और वो सोसाइटी है, ठीक है। वो टाउन भी होते हैं छोटे छोटे, आप गांव कह लें। तो सोसाइटी वो होती है जिसका कोई विजन होता है, कोई फीचर्स होते हैं, कोई मैनिटीज़ होती हैं, तो वो सोसाइटी कहलाती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ इदारों ने आने की कोशिश की लेकिन नहीं आ सके, ठीक है। लेकिन फिर भी कैपिटल स्मार्ट सिटी कामयाब हुआ, ठीक है, उनकी डिलीवरेंस की वजह से। उनके आप जाके जगह पे देखेंगे तो मैं हालांकि उस पर काम मैं नहीं कर रहा, कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर मैं कोई काम नहीं कर रहा, मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं है, ना ब्लू वर्ड सिटी की है, ना कैपिटल स्मार्ट सिटी की, ना किसी और की है। हालांकि फिर भी ये लोग बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका नाम भी उसमें क्यों आया? क्योंकि उनकी भी एफिलिएशन उस ग्रुप के साथ अब नहीं है, ठीक है, जो कि यहाँ पे परचेजिंग करना चाह रहा था। उसके आगे आप आते हैं मूरत में। मूरत में आपको कोई भी डिस्प्यूट आपके सामने नहीं आया। M2 मूरत का जो पॉइंट है उसका डिस्प्यूट आपके सामने कोई भी नहीं आया। उधर की कोई सोसाइटी नहीं, उधर कोई नाम आ ही नहीं सकता था। हालांकि मूरत आप अगर आप पिंडी से लाहौर जा रहे हैं तो मोटरवे की लेफ्ट साइड पे आता है आपका मूरत और राइट साइड पे आता है, उसे कहते हैं खैरी मूरत। खैरी मूरत में बात उधर ही आ जाती है कि जो एक महकमा है जिसने ज़मीन परचेज़ करनी थी वो खैरी मूरत में परचेज़ कर चुका है, ठीक। तो इसलिए उसको मूरत में कोई इशू नहीं है। मूरत के अंदर आप कुछ बने ना बने, कोई सोसाइटी है। मूरत से आप थोड़ा पीछे आते हैं, पसवाल में और थलिया में सोसाइटीज़ बन रही हैं, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। अब यही रिंग रोड मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर यही रिंग रोड मूरत से वापस थलिया में शिफ्ट हो जाए कि पुरानी अलाइनमेंट थी, ठीक है, अगर ये मूरत से वापस थलिया में शिफ्ट की जाए तो मूरत में आप खुद डिस्प्यूट देखेंगे, वहाँ पे कितने डिस्प्यूट आपके सामने आएंगे, लेकिन वो शिफ्ट नहीं होगा। मूरत वाला इंटरचेंज है वो भी शिफ्ट नहीं होगा कि वहाँ पे भी परचेजिंग हो चुकी है। बेसिकली रिंग रोड जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक, वहाँ पे आपको कोई डिस्प्यूट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके में इन बिटवीन जो लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, और फ़ायदा उठाना भी चाहिए, ठीक है। लाजमी तो नहीं रहता कि दो ही सेक्टर हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। स्टार्टिंग से तो चलो उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। अब इससे आप ये चीज़ देखें कि जीटी रोड के ऊपर जो ज़मीनों की वर्थ थी, ठीक है, जो लोग रिंग रोड को लेके, जो मालकान थे जो रिंग रोड को लेके काफ़ी होपफुल थे कि यार हम इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग करेंगे, ठीक,
साथ ही बिडिंग उसकी कैंसिल हुई। बिडिंग कैंसिल होने की वजह से लोगों के अंदर लहर आ गई कि रावलपिंडी रिंग रोड ख़त्म हो गया, रावलपिंडी रिंग रोड जो है अब नहीं बनेगा, हालांकि वो बनेगा। ठीक, इसके अंदर इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपने कोई किसी एक स्पेसिफिक इंटरचेंज मुझे बता दें। फॉर एग्जांपल आप जीटी रोड का नाम नहीं ले सकते, आज चकबेली रोड का नाम नहीं ले सकते, आप M2 मूरत का नाम आप नहीं ले सकते। ठीक, इसके इन बिटवीन आप कैसे नाम ले सकते हैं? मतलब सिर्फ जो बेनिफिशियरीज हैं, जो भी लोग, फॉर एग्जांपल रुडन की हम बात करते हैं, आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें, ये प्रोजेक्ट्स अभी के नहीं हैं, ये पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अभी रिंग रोड की जब अलाइनमेंट फाइनल हुई है तो उसके बाद ये उभर के सामने आए और फिर लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। अगर ऐसा ही है, लेट्स से कि अगर रुडन से कोई ऑफिशियल जो है, अब बात किधर आगे रुकती है कि हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत ये कह रही है कि ये सोसाइटीज़ ख़राब नहीं है। ठीक, ये सोसाइटीज़ ख़राब नहीं है। माइट भी पॉसिबल कि इनके अंदर कोई ऐसा कोई पब्लिक फिगर, कोई पॉलिटिशियन तो नहीं इन्वॉल्व जो कि अपना पर्सनल बेनिफिट हासिल कर रहा है। अब अगर आप M2 से आगे बात करते हैं, रिंग रोड का जो मैप है, ठीक है, आप डिज़ाइन आप सब ने देख लिया, मैप हर जगह मौजूद है। अगर M2 से आगे फतेह जंग जो रोड जा रही है, ठीक है, उसके अंदर जो कर्व आया है, जो आगे नोवा सिटी को जाके मिलता है और आपका लाइफ रेजिडेंशिया को जाके लगता है, जितनी भी सोसाइटीज़ को इंटरटेन वो कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, एयरपोर्ट के बाद आपके पास, अब पहले नहीं, ठीक है, पहले आपके पास सिर्फ कुछ बड़े लिमिटेड से ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप एयरपोर्ट से उतरता है, कोई भी उतरता है, कोई गोरा आ जाता है हमारे मुल्क में, कोई बाहर के लोग आ जाते हैं जो कहते हैं यार हमने सराउंडिंग में उतरना है, हमने रहना आके, तो उनके पास पहले गिनी चुनी सोसाइटीज़ होती थी कि भाई ये एक अच्छी वेल रिप्यूटेड सोसाइटीज़ हैं, आप इन्हीं में आके ठहरो, इसके अलावा आपको सोसाइटी, आपको किसी जगह पे सेफ्टी नहीं मिलनी। लेकिन अब वो जो फीचर्स हैं वो स्मार्ट सिटी ने दे दिए। अब लोग एयरपोर्ट से उतर के स्मार्ट सिटी में जाएंगे, वो स्मार्ट सिटी में ही रहेंगे। ठीक, अब एयरपोर्ट से हम पहले इधर की बात करेंगे, रावलपिंडी की तरफ। अब आप एयरपोर्ट से उतरे, आपके पास नोवा सिटी का ऑप्शन आ गया, आप वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करोगे, आप वहाँ पे जाके रहोगे। फॉर एग्जांपल बाहर से कोई आता है तो उसकी पहली अप्रोच यही होगी कि मैं इसी सराउंडिंग में ही कहीं स्टे करूं। ठीक, वो नोवा सिटी जाके रह लेगा, वो यू कैन से लाइफ रेजिडेंशिया में रह लेगा। अगर बहुत उसको आउटस्टैंडिंग कोई चीज़ चाहिए तो वो चक्री रोड पे आ जाएगा, स्मार्ट सिटी में रह लेगा। अगर उसको कोई डैम फेसिंग कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो रुडन में आ जाएगा। तो वो रुडन से अब उठ के जीटी रोड पे वो क्यों आएगा? एयरपोर्ट से अब आपने क्लाइंट्स को लेके आना है जीटी रोड के ऊपर, तो उसमें क्या ऐसा कैच होना चाहिए? आप किस वजह से, मुझे नहीं समझ लग रही कि ये हमारे कुछ ऐसे इदारे हैं, अब नाम तो हम नहीं ले सकते, ठीक है, कि वो इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं कि अगर हमसे आगे कोई बढ़ गया है और वो एक अच्छी डेवलपमेंट और अच्छी पेस में जा रहा है तो आप उनको आगे बढ़ते हुए क्यों नहीं दे सकते हो? अगर वो सारे ये जो सोसाइटीज़ हैं, रुडन एनक्लेव है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है और आगे जितनी भी टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, जितनी भी एयरपोर्ट के साथ सोसाइटीज़ हैं, अब ये इस तरफ लोगों का रुझान बन गया कि ये हाँ, ये भी उसी लेवल की सोसाइटी हैं, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम इसमें जा सकते हैं। अब कुछ हमारे वो जो महकमे हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ हज़म नहीं हो सक रही, सीधी जो बात है, उनको ये चीज़ सारी उनके अंदर उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही। क्या हम पीछे रह जाएंगे और लोगों की सारी जो नज़र है वो इसके ऊपर चली जाएगी? उस चीज़ को कवर करने के लिए ये सारी चीज़ें आपके सामने लाई गई हैं। अब ये चीज़ें सारी आपके सामने लाई गई हैं, इनके ऊपर अब सिर्फ क्या होगा, अवाम का ट्रस्ट टूटेगा। इससे क्या होगा, अवाम इससे बददिल होगी। इससे क्या होगा, अवाम अपनी वहाँ से इन्वेस्टमेंट वापस निकालने का सोचेगी, अवाम डर जाएगी, अवाम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से डर जाएगी, रुक जाएगी। और वही मार्केट में अब हो रहा है। आपको ये दिखाया जा रहा है कि जो चीज़ बनने जा रही थी वो अब रुक जाएगी, और उसके रुकने का सबब आपको क्या दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर कोई ना कोई और लोग इन्वॉल्व हैं जो काफ़ी नाम सामने मीडिया पे आ भी रहे हैं। तो ये सारी इन्वॉल्वमेंट सब कुछ कर कर आगे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक ह्यूमन साइकी है कि इंसान डर जाता है, और स्पेशली जब आपके पैसे लग गए हो तो आप फिर ज़्यादा डरते हो। तो आपको उस लेवल पे लाके डराया जा रहा है कि जो आप अब भी इन्वेस्टमेंट से नहीं डर रहे, आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से डर रहे हो। और फ्यूचर में जब इंसान शुरू में, लेट्स से आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट की है, आप इन्वेस्टमेंट करके उधर एक ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट किया जाता है जिस वजह से आप डर जाते हो। बाद में बेशक वो चीज़ साफ़ सुथरी हो जाती है, उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं आता, वो बिल्कुल साफ़ है, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस पूरे स्कैंडल के अंदर, लेकिन तब तक उसका इमेज उस लेवल तक आ चुका होगा कि लोग कहेंगे नहीं यार, इसमें अगर आज ऐसे हुआ तो कल भी ऐसे हो सकता है। तो वो जो सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया है उस वजह से अभी आप देख सकते हैं कि अडियाला रोड पे इन्वेस्टमेंट उस लेवल पे नहीं हो रही जो पहले हो रही थी। हालांकि अडियाला रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बन चुका है। अडियाला रोड से आगे फिर आप जावा रोड पे जाते हैं, ठीक है, जो कि आगे फर्दर चक्री रोड को जाके मिलती है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन किस्म का बन चुका है।
आप कभी विजिट करेंगे डियाला रोड तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप चक्री रोड पे आते हैं तो चक्री रोड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी है, उसके अंदर से रनियाल गांव से जो रास्ता निकलता है आगे पीलू से आगे वो थलियां जाकर मिलता है, थलियां से आगे मेन मोटरवे, ठीक है, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ। तो वो एक बड़े मैसिव लेवल का लोग काम वहाँ पे कर रहे हैं और होना भी चाहिए और कर भी रहे हैं लोग, और आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए क्योंकि वहीं पे आपको फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। तो ये सारा सिनेरियो इसीलिए क्रिएट किया गया है कि वो जो सारी बेल्ट है, डियाला रोड, चक्री रोड, पीलू रोड, थलियां रोड, उस तरफ लोगों का रुझान फ्यूचर में उतना ना बने, ठीक है। लोग इंटरचेंज पकड़ के वापस इधर जीटी रोड पे ही आएँ और इधर ही वो जनाबे अली सारी अपनी इन्वेस्टमेंट करें, सब कुछ करें। मैं किसी ग्रुप के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको यू कैन से जिसे आप कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए आपका, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर हमारे इधर सैडली कहते हुए दुख होता है कि ये सारा यहाँ पे चल रहा है, और कुछ हमारे कालम निगार इस किस्म के हैं कि वो हमेशा उस चीज़ को टोंट करते हैं। अब और काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं जो कि रिंग रोड के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। आप RDA की आज वेबसाइट खोलें, उसके अंदर जो नया मैप आया मैं अटैच भी कर देता हूँ, उसके साथ नीचे नए रोड मैप रूटिंग भी नहीं आई हुई, आप वो भी देख लें, मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, आप इसको भी देख लें। अब इसके ऊपर आप देख लें कि इससे पहले यहाँ पे बहरिया टाउन का नाम और निशान नहीं था, अब बहरिया टाउन है। इसके अलावा आपका नकरली इंटरचेंज, ठीक है, जो बहरिया एक्सटेंशन के साथ है, वो नहीं था, वो भी आपको सामने अब मिलेगा। तो ये सारी, इसके अलावा सर्विस एरिया आपको मिलेगा डियाला रोड से पहले। तो बेसिकली ये सारा रूट बनेगा, ये कभी भी ऐसे नहीं है कि कैंसिल होगा, ये बनेगा नहीं, ये सारा बनेगा। ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ये सारी फ्लोरिश करेंगी, ये सारी कामयाबी की तरफ जाएंगी। लेकिन इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप लोग अपनी मेंटालिटी और इसके अलावा अपनी सोच, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और स्पेशली जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी मतलब जिसके अंदर कुछ सेंस हो, आप वो वीडियो बनाओ जो कि प्रैक्टिकली कोई चीज़ हो रही हो। आज के दिन आप जाएं जीटी रोड के ऊपर, आप देखेंगे कितनी परचेजिंग हो रही है ज़मीन की। अब सबसे ज़्यादा जो परचेजिंग हो रही है वो जीटी रोड के ऊपर हो रही है, ठीक है। रवाज से लेके आगे मंदरा तक उसकी परचेजिंग हो चुकी है, मंदरा से आगे लेके चकवाल रोड तक उसकी परचेजिंग अब हो रही है, ठीक। ये जो सारी परचेजिंग हो रही है ये आपको फ्यूचर में पता लगेगा ये परचेजिंग आज क्यों की जा रही है। आज उस जगह को डी वैल्यू करके उसकी अब परचेजिंग की जा रही है, तो उसकी क्यों परचेजिंग की जा रही है, आप फ्यूचर में आप देखेंगे कि वहाँ पे कितना बड़ा मैसिव लेवल का बिजनेस होने वाला है। कोई एक डिस्प्यूट नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आपके साथ जितनी भी बातें मैंने शेयर, प्रैक्टिकल बातें। अब सरकार के अंदर आगे रुकी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। अब हम गवर्नमेंट की तरफ आते हैं कि गवर्नमेंट हमारी, खान साहब मासूम है थोड़े, माइट भी पॉसिबल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मासूम है या जैसे भी हैं, तो उनको चाहिए कि आप इस चीज़ को जल्द से जल्द इनॉग्रेट करें और कुछ ऐसे क्रेडिबल काम करें कि हम आपके साथ जुड़े। अब अगर इनॉग्रेशन होती है और इसके ऊपर आप अच्छा एक फोकस करते हैं तो जितनी भी सोसाइटी हैं जो भी इसके ऊपर इंटरलिंक हो रही हैं वो कल सारे आपके साथ सपोर्ट करेंगे, आपको कल सारे आपके साथ चलेंगे। आपने इसको शुरू किया, पहले शहबाज शरीफ के दौर में इसकी दोबारा बात चल रही थी कि बनेगी बनेगी, नहीं बनती, नहीं बन सकी। फिर खान साहब ने आके इसके ऊपर जोर डाला कि इसको बनाया जाए। जब इसके ऊपर सारा वर्कआउट हो चुका उसके बाद फिर इसी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, इसके अंदर सारा करप्शन है, अब वो करप्शन जल्द से जल्द ख़त्म की जाए, उसको जल्द से जल्द यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया जाए ताकि लोगों के अंदर दोबारा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम इस गवर्नमेंट के ऊपर एतबार कर सकते हैं। आप इसको रेक्टिफाई करें, रेक्टिफाई करके इसको जल्द से जल्द लॉन्च करें ताकि जितनी भी सोसाइटीज़ इसके रूट पे फॉल कर रही हैं उसके अंदर जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो इसका फ़ायदा उठा सकें। फ़ायदा ना भी हो तो आपका ट्रस्ट उससे बहाल हो जाएगा। रिंग रोड बिल्कुल बनेगी, रिंग रोड के अंदर कोई डिले नहीं आएगा, रिंग रोड बनेगी, रिंग रोड के अंदर डिले नहीं आएगा। हाँ, रिंग रोड के साथ अब बेनिफिशियरी कौन होगा वो आपको फ्यूचर ही बताएगा। तो ये हम अपनी गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे फिर बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।